बस हुण तुसीं लगे करा करो, एक बोतल रखो, एक चिप्सां दा पैकेट, एंजॉय करो चीखा। अच्छा आप अक्षय जी बाबों पे यकीन रखते हैं? नहीं। आज मैं कहता हूं कि ये लफ्ज बाबे नहीं कहना चाहिए। क्यों बे, क्यों क्यों क्यों? आप बाबों पे यकीन रखते हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बाबो नहीं, बुजुर्गों का लफ्ज। बाबे सारिਆਂ ਨੂੰ ही प्यारे लगते हैं, लेकिन अपने बड़े प्यारे लगते हैं। आप कहें बुजुर्गों पे यकीन रखते हैं, बाबों का लफ्ज ये किसी और ने कहा। अल्लाह माफी दे, आपा हाँ साढ़े घर खुरा निकले है। ये वो बंदा है जिसने कहा है कि तुहाडे बुजुर्गों ने भी काम पाया, साढ़े बुजुर्गों ने भी काम पाया। उसने कहते हैं ना कि ये बस खड़ी है, लाहौर 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 लाहौर, सबको लाहौर कह के उस बस में बिठाया और बस कहीं और लेके चला गया। आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो भगवान कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए। इसने तो आके उम्मत को सही बात बताई है और उम्मत को ये नारा दिया है, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं, मैं क्या। हाँ हुण समझ लगी है। मैंने पॉडकास्ट किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ। अच्छा कहते हैं मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। ऊंची बाबे थे सही कोई नहीं। यहां पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। इरशाद मिर्जा मोहम्मद अली, इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली। खुदा दा वास्ता साडी जान छाड़ दियो। मैं उन्हें एक चैलेंज करना चाहता हूं। हैं? मैं उन्हें एक चैलेंज करना चाहता तुमसे ना हो पाए। हूं। एक तो वो कहते हैं ना बाबे, उनको ये नहीं समझ आती कि इस लफ्ज से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, दिल आजारी होती है। जब मिसबाही साहब फखरिया तौर पर अपने बुजुर्गों को बाबे कह रहे हैं, उसको क्या पता बाबा होता क्या है। बाबा अपने जमाने में एक जमाना होता है। बाबा अपने जहां में एक जहां होता है। हाँ बिल्कुल, लख लानत तेरे जम्मन पे। और अब ये तो आम हो चुका है। वो समर अतारी साहब भी बाबे का वर्ड यूज कर रहे हैं। खुदा दा खौफ कर यार, तेरा प्यो है नहीं तू साड़ियां बाबियां नूं पै गए। तो इसको नेगेटिव वर्ड तो शुमार ही नहीं करना चाहिए भाई, जिनका ये वर्ड है वो फखरिया तौर पे कह रहे हैं। बात तो सही है। बुजुर्ग हैं जो अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग हैं। हम ये नहीं कहते कि वो बुजुर्ग देने वाले हैं, आप अल्लाह से मांगे, उनसे मांगे। ओ यार छड़ दो भाई, कहानी लग रहा, आगे चलो। मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर वो उनकी ये बात कि बाबे कोई शय नहीं, बस हुण वुजू कायम रखना जे अपना, इस बात से मुतासिर होकर अगर हजारों लोग, लाखों नहीं करोड़ों नहीं हजारों लोग, अरे कहना क्या चाहते हो? मजारों पे जाना छोड़ दें, लंगर खाना छोड़ दें, ठीक है जी। तो भाई मैं भी मजारों पे जाना छोड़, मेरी फैमिली मजारों पे जाना छोड़, हम लंगर खाना छोड़ देंगे अगर वो हजारों लोग कहें कि हमने जी मिर्जा साहब की बात सुनी, हम कहते हैं बाबे से कोई शय। अच्छा रुको जरा, सब्र करो, जवाब देते हैं आपको। आप में से रियल टाइम कितने लोग हैं कि जो दावत हक कबूल करने से पहले बरेलवी थे? जरा हाथ खड़ा करें। हाँ जी। म्यूजिक और मुझे बताएं कभी मैंने एब्सोल्युटली ये बोला है कि बाबे ते शाही कोई नहीं? नहीं, सवाए अभी के वो सवाल हुआ है। देखिए कोई बात शुरू होती है ना, उसके एंड पे आता है ना फबिया ये आला ये रब्बी को मातु कज़िबा। इसी तरीके से मैं कोई आयत बयान करता हूं, कोई हदीस बयान करता हूं, उसके एंड पे कंक्लूड करते हुए, आपके दिमाग में ड्रिल करते हुए, कंपैरिजन करवाते हुए ये जुमला बोलता हूं कि जब कुरान और सुन्नत ये कह रहा है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस ये है, सहाबा किराम का स्टेटस ये है, और आप अपने बुजुर्ग बाबों के बारे में उनसे ऊंचा स्टेटस क्लेम कर रहे हैं, तो उसको मैं कंपैरिजन करवाते हुए एंड पे कहता हूं मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। कि अगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान वो इस लेवल पे है, तो बाबों का जो लेवल आपने क्लेम किया वो तो इनके मुकाबले में शाही कोई नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यार जो जाते हैं अदब से एहतराम से, वहां जाते हैं, हाजिर मांगना सबने अल्लाह से है, मांगना सबने अल्लाह से। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा बताते हैं। पाक आपके गुनाहगार मुरीद आए हैं, हमारी झोली भर दीजिए। मजारों से निकलकर ये लंगर आज हर जगह, कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पूरा पाकिस्तान हो, ये मजारों से निकलकर लंगर बाहर आया है, दुनिया खा रही है। मखलूक को रोटी खिलानी है, पहुंचानी है। अगर कुरान और सुन्नत में किसी शख्स के वलीउल्लाह होने की दलील, बुजुर्ग होने की दलील यह है कि उसके दर से कोई भूखा नहीं जाता, तो पाकिस्तान में इनसे बड़े औलिया उल्लाह भी मौजूद है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है और जिंदा मौजूद है।
मलक रियाज साहब, रोजाना 1 लाख बंदा उनके दस्तरखान से खाता है, तो उन्हें क्यों नहीं दाता मान लेते? क्योंकि दलील तो आपकी यह है कि लाखों लोग खा रहे हैं, तो लाखों तो वहीं से खा रहे हैं भाई। आपके दरबारों पे तो हजारों खाते हैं, यहां रोजाना 1 लाख बंदा दस्तरखान से खा रहा है। फिर बाबा गुरु नानक, उसके मजार के ऊपर भी लंगर जारी है, तो क्या ये उनकी बुजुर्गी की दलील होगा? आप जिस तरह ही इस तरह की गुफ्तगू करेंगे वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अकीदे भी सही होना जरूरी है। इसका मतलब है ये जो आप हमें धौंस लगाते हो ना कि इन दरबारों से कोई भूखा नहीं जाता और यहां एक गरीब नवाजी वाला एलिमेंट है, ये धौंस लगाना छोड़ दो मेरे भाई। सिंपल सी बात है, चंदों के ऊपर ये दरबार चल रहे हैं। आज आप इनके चंदे बंद कर दें, आपको कोई सफाई करने वाला भी वहां नहीं मिलेगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का आपके इस चैलेंज पे जवाब भी लो आया जी। शर्मिंदा हसा हसन आ लिया थोड़ा तो घर निकल गया, लो सामो। वो कहते हैं ना लो आया जी गौरी, देखना तुझे आया। नहीं, वो जवाब जरूर देंगे, मुझे पता है, वो काबिल आदमी है, मुझे पता है। तो सरकार फिर उड़दा तीर बगल लिया क्यों चीज है? लेकिन ये बात जो है ना कि आप देखिए, आप जो मर्जी, बस हवा निकल गई। मैं जो मर्जी कहूं, जिनका अकीदा है आप उनका अकीदा नहीं खत्म कर सकते। ते पिटो इमाम बुखारी नु, और बल्कि उस तो भी वध के अल्लाह दे नबी दी हदीस उते पिटना जे ईमान बर्बाद करो, मेरा क्या लेना देना, मैं तो डाकिया। मैंने चैलेंज कर दिया है, कोई किसी का अकीदा नहीं बदल सकता, जो अकीदा है वही रहेगा। चढ़ा दो इन्हों। ये क्या बात करता है यार? कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। मेरी उम्र 54 साल है, 54। तो मैंने बचपन से एक मशहूर मारूफ फिका है, सब लोग जानते हैं उसे, बरेलवी। मैं उसके अंदर हूँ। इंजीनियर साहब का तारुफ कब हुआ, कैसे हुआ, ये भी तो बताए ना। ये मैं आपको क्या बताऊं जी, ग्राउंड में वाइफ नहीं थी, यहाँ तक तो समझ आई। ये आप ये समझ रहे हैं कि ये अल्लाह की तरफ से कोई करम हुआ है हमारे ऊपर। अच्छा, सच्ची बात है। यकीन जाने मैं कभी कभी जब घर में होता हूँ ना, जब मेरे उस्ताद मोहतरम ये ना लगाते हैं ना कि मेरे नबी साथ है ही कोई नहीं, यकीन जाने मैं अपने घर के अंदर आवाज बंद कर लेता हूँ। मेरी सलवार लंबी होती थी, मैंने सलवार को 4 अंगल कम करवा दिया ऐसे। मैंने कहा जब नबी की हदीस आ गई तो फिर माननी पड़ी। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब मैं पैदा हुआ तो घराने में क्या माहौल था? यही माहौल था जो खत्म दरूद ये वो पूरा चल रहा था। यही नहीं, अभी और सुनिए। बड़े भाई ने मेरा फेसबुक देखी थी, उनको मैंने बताया कि मैं तो रफ़ दैन करता हूँ, मैं रफ़ दैन से नमाज़ पढ़ता हूँ, वो असल तरीका है, बुखारी और मुस्लिम में लिखा हुआ है, वो असल तरीका है। तो बड़े भाई आ गया, उन्होंने अक्के बक्के रह गए, ये क्या हमारे घर में रफ़ दैन हदीस हो गया? तो अरे नहीं, मुसलमान हुआ हूँ मैं, फ़िरका वरीयत से लानत करता हूँ, मैं फ़िरके में नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। मेरा नाम क्या है? मैंने अपना इंजीनियर मोहम्मद अली साहब। अच्छा, उसके पास तब तक आप नहीं जानते इसको? मैं नहीं जानता। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जी मुझे फेसबुक पर दिखाओ, उसने फिर मुझे ना फेसबुक दिखाई। ठीक है। जब मैं इनको सुना तो वाकई दिल को लगे, दिल के अंदर उतर गया जी, जैसे कहने का हक है। माशाल्लाह। जब ये कहते थे वो एक वो नबी जैसा है, वापस शाही कोई वापस शाही को, मैं कहा वेरी गुड, यही बात मैं सुनना चाहता। पहले आप कुछ कह रहे थे। मैंने चैलेंज कर दिया है, कोई किसी का अकीदा नहीं बदल सकता, जो अकीदा है वही रहेगा। चढ़ा दो इन्हों। वो शौक तो बढ़ गया। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?